कैसे सिखाया आलसी गधे सल्लू को सबक। इस कहानी की शुरुआत होती है मानिकपुर के एक गांव जिसका नाम झुमरू था। उस गांव में रामदीन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह उसे सल्लू के नाम से पुकारा करता था। रामदीन का काम रोज नमक की एक बोरी गधे पर लाद कर शहर को ले जाना था। शहर में जाने के लिए उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। काफ़ी लंबे समय से एक ही रास्ते से रोज रोज आने जाने के कारण सल्लू को रास्ता अच्छी तरह से याद हो गया था। रामदीन को जब यकीन होने लग गया कि सल्लू गधे को रास्ता अच्छी तरह याद हो गया है, तो रामदीन ने नमक की बोरी गधे पर लाद देता और उसे शहर की तरफ दुकानदार के पास भेज देता। अब ये रोज़ रोज़ होने लगा। रामदीन उसे शहर में दुकानदार के पास अकेले ही भेज दिया करता था। शहर में दुकानदार उसकी बोरी उतार लेता और फिर सल्लू उसी रास्ते होते हुए वापस लौट आया करता था। एक दिन जब सल्लू पानी में उतर रहा था तो नमक की बोरी थोड़ी पानी में भीग गई, जिस कारण थोड़ा सा नमक पानी में घुल गया और जिससे बोरी का वजन थोड़ा कम हो गया और सल्लू को बहुत आराम मिला। इस तरह उसे पता चल गया था कि नमक की बोरी पानी में भीग जाती है तो बोरी का वजन कम हो जाता है। तो सल्लू अब हर रोज़ यही करने लगा। एक दिन शहर में दुकानदार को भीगी हुई बोरी देखकर थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने उसे तौल कर देखा तो नमक कम निकला। इस पर दुकानदार ने एक कागज़ पर सारी बात लिखकर बोरी में रख दी। यह सुनकर रामदीन बहुत ही अचंभित हुआ और फिर अगले दिन उसने गधे की पीठ पर बोरी लादकर उसका पीछा किया। तो उसने गधे को पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। फिर क्या था, रामदीन उसकी सारी चालाकी समझ गया और इस बार उसने अगले दिन उसकी पीठ पर नमक की जगह रुई भर दी और उसे जाने के लिए बोला। गधे ने इस बार भी पहले की तरह जैसे ही पानी में डुबकी लगाई तो वजन कम तो हुआ नहीं बल्कि और बढ़ गया। अब तो गधा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे सल्लू पानी में से निकला और शहर पहुंचा। फिर गधे ने आगे से ऐसा कभी भी करने का नहीं सोचा और रामदीन ने इस तरह उस आलसी गधे को अच्छा सबक सिखाया। धन्यवाद।